जो चुनाव होने वाला है उसमें ओबीसी समाज को उसका आरक्षण नहीं मिलने से पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी समाज में नाराज़गी व्याप्त है, क्योंकि ये महाअगाड़ी की सरकार ओबीसी समाज के साथ जिस तरीके से कृत किया हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज को पूरे देश में देश के आज़ादी के 70 सालों में 35% जो नेतृत्व दिया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि 27 ओबीसी समाज के मंत्री केंद्र की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शपथ लिए हैं, देश में वो कार्य कर रहे हैं। और आज महाअगाड़ी की सरकार जिस तरीके से हमारे 12 के 12 आमदारों को निलंबित किया, क्योंकि आमदार जब चुन के आता है तो अपनी क्षेत्र की बात को उठाने के लिए, और हर समाज के जो आमदार आते हैं अपने समाज की बात को विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा जब आता है तो उनका एक इंतज़ार होता है कि विधानसभा आएगा तो हम अपने समाज की बातें विधानसभा में उठाएंगे। और जब ओबीसी समाज की बातें उठाने के लिए आमदारों ने विधानसभा में चर्चा के लिए किया तो उनको महाअगाड़ी सरकार ने उनको निलंबित किया। ये लोकतंत्र की हत्या है, इससे बड़ा कोई लोकतंत्र में हत्या नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरीके से महाअगाड़ी सरकार ने निलंबित करने का काम किया है और ओबीसी समाज को राजकीय आरक्षण से वंचित किया है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को लेके पूरे महाराष्ट्र में इसको आंदोलन करेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी का सम्मान बढ़ा है, आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी समाज का सम्मान बढ़ा है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भूल प्रशंसा करता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है। ओबीसी समाज के 54% की आबादी महाराष्ट्र में ओबीसी समाज की है और 348 जातियों में ओबीसी समाज जाना जाता है, और पूरे देश की आबादी 54% ओबीसी समाज की है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का सम्मान किया है, उसके लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की भूल प्रशंसा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के हक की लड़ाई निरंतर लड़ती रहेगी। और आज़ादी के 70 साल के बाद जिस तरीके से, क्योंकि समाज जो ओबीसी समाज है जो विकास से वंचित था, आज 7 सालों के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस विकास को लेके 70 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया और कहीं न कहीं ओबीसी के साथ अन्याय हुआ था, मगर 7 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए और ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि समाज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, उनका सपना था कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके तक विकास पहुँचे, तब जाके एक शिक्षा, आर्थिक बदलाव तभी संभव हो सकता है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश और ओबीसी समाज गौरवान्वित है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज को महत्व दिया है, और यहाँ महाअगाड़ी सरकार इसके पहले, क्योंकि इसके पहले एससी समाज का जो आयोग का गठन था, उसी तर्क पे 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयोग का गठन किया। और इसके पहले देवेंद्र जी की सरकार में ओबीसी समाज के लिए एक अलग से मंत्रालय था, जो महाअगाड़ी सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। और आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, ये लड़ाई को पूरे हमारे जितने भी यहाँ पे पूरे प्रदेश से हमारे जो संगठन के लोग आए हुए हैं ओबीसी समाज के, और ओबीसी के जो जिलाध्यक्ष पदाधिकारी, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि पूरे जन जन तक ओबीसी समाज तक पहुँचाएँ कि अगाड़ी सरकार का जो कृत्य है, जो ओबीसी समाज के साथ अन्याय हुआ है, जो ओबीसी समाज का हक मारा जा रहा है, उसकी लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस बात को हम लोकसभा में भी उठाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्या प्रश्न विचार एनी क्वेश्चन?
ये जो बार बार महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि ये मुद्दा केवल महाराष्ट्र का नहीं है, पूरे देश का है और एम्पिरिकल डेटा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो क्या महाराष्ट्र के बाहर के लोगों का भी यही मानना है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जस्ट चुनाव हुआ है 20 दिन पहले, 1 महीना पहले ही उत्तर प्रदेश में पूरे चुनाव हुआ है। जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, प्रधान का चुनाव हुआ है। जो सारे चुनाव हुए हैं उसमें ओबीसी हर समाज को उसका राजकीय आरक्षण उनको मिला हुआ है। जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, जहाँ जहाँ भी पूरे देश में चुनाव हो रहा है, तो पूरे देश में ओबीसी समाज के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के साथ राजकीय आरक्षण समाप्त करने के लिए ये महागाड़ी सरकार ने किया है। उसकी उदासीनता ने, क्योंकि उनको जो डेटा देना था वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, डेटा सबमिट करना था, और वो डेटा ना सबमिट करके ओबीसी समाज के साथ उन्होंने अन्याय किया। आपको लगता है आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसका असर बाकी के राज्यों में भी हो सकता है? क्योंकि अभी तक किसी ने ये मुद्दा उपस्थित नहीं किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका उदाहरण देकर बाकी के राज्यों में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऐसा डर है आपको? नहीं, बाकी के राज्यों में ओबीसी, बाकी के अदर समाज को, किसी भी समाज को उसके रिजर्वेशन का, राजकीय आरक्षण का कोई डर नहीं है। ये तो सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है।